चंद नौजवान एक गुफा में 300 साल तक सोते रहे। हैरानी की बात यह है कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे सोने से पहले थे वैसे सोने के बाद भी थे, क्योंकि इन्होंने अपने दीन की खातिर अपने माँ बाप खानदान सब छोड़ दिया था, सिर्फ इस्लाम की खातिर। जब इस्लाम मजबूत नहीं था उस समय इन नौजवानों ने इस्लाम को कबूल किया और इन नौजवानों का खानदान दुनियादारी था, बुत परस्ती शिर्क किया करता था। लेकिन इन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब ये बात पहुंच गई उस समय के बादशाह के पास, और ये बादशाह बहुत जालिम था, उसे इस्लाम से बहुत चिढ़ थी। जब उसने सुना कि चंद नौजवान इस्लाम कबूल कर लिए तो उसने इन नौजवान को बुलाया और कहा कि तुम मेरे करीबी लोगों के बेटे हो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुम इस्लाम को छोड़ दो वरना मुझे मजबूरन कत्ल करना पड़ेगा। तो अब नौजवान सोचने लगे कि अब हमारे यहाँ रुकने की कोई जगह नहीं बाकी है, ना ही हमारे खानदान साथ दे रहे हैं और ना ही लोग। तो इन्होंने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। बहुत तकलीफ होती है, जहाँ पैदा हुए बचपन से लेकर जवान होने तक उसी जगह हंसते खेलते थे, और अब उसी जगह को छोड़कर जाने का बहुत तकलीफ होती है। लिहाजा इन्होंने कुर्बानी दी और जगह को छोड़ दिए। ये रास्ते में चलते जा रहे थे, इनको थकावट होने लगी और उन्हें एक गार दिखी, यानी गुफा दिखी। एक चीज तो मैं भूल ही गया कि इन नौजवान के साथ एक कुत्ता भी था। सब नौजवान गुफा के अंदर चले गए और कुत्ते को बाहर खड़ा कर दिया एज अ वॉचमैन। तो इन नौजवान बैठे और वहीं पे सो गए, और ऐसा सोई कि 300 साल तक सोते रहे। इन 300 साल के वक्त में इनको ना ही भूख लगी, ना ही प्यास लगी, और ना बीमार हुए, ना उम्र बढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ। और जो बाहर कुत्ता खड़ा किया था उस पे अल्लाह पाक ने ऐसा दबदबा, ऐसा खौफ डाला था कि कोई उस गार के करीब भी नहीं जाना चाहता था। और जो बादशाह था वो मर गया, पूरी हुकूमत खत्म हो गई, पूरा निजाम खत्म हो गया। अब उसी जगह एक और अच्छे बादशाह की हुकूमत आ गई। ये बादशाह अंदर ही अंदर मुसलमान हो गया था, लेकिन ये अपने दीन को जाहिर नहीं कर रहा था कि कहीं उसकी रियाया उसे कत्ल ना कर दे। तो उसने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि ए अल्लाह पाक, कोई ऐसा करिश्मा दिखा जिसे ये लोग दीन पे आ जाए। गुफा के अंदर जब नौजवान 300 साल सोने के बाद उठे तो कहे कि हम कितना वक्त सोए। किसी ने कहा थोड़ा सोए तो किसी ने कहा हम पूरा सोए, क्योंकि जब हम सोए थे तो सूरज यहाँ पे था, अब यहाँ पे है। लेकिन उन नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा था कि कितना सोए। तो कहा कि इसके बहस करने से कोई फायदा नहीं, अल्लाह पाक जानते हैं कितना सोए हैं। भूख लगी है, पहले कुछ खाने को ले आओ, जो मिले वो ले आओ, लेकिन हलाल लेके आना। तो गुफा में से एक नौजवान निकला खाना लाने। जब गुफा से बाहर निकला तो उसे सब बदला बदला सा लग रहा था, और नौजवान हैरान था कि वो फौज कहाँ गई, वो बादशाह कहाँ गया। उसने दुकान के पास पहुंचा और सामान लिया और उसे सिक्का दिया। तो दुकानदार हैरान और कहने लगा मुझे खजाना मिल गया। ये जवान ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, ये तो एक आम सा सिक्का है। लेकिन फिर दुकानदार ने कहा मुझे खजाना मिल गया। ये दोनों में बहस होने लगी। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि ये केस बादशाह के पास चला गया। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका कि ये बादशाह बहुत दिलेर था, और उसने एक तख्ती पे इन नौजवानों का नाम लिखा था जो इस जगह को छोड़ गए थे। तो उसने तख्ती निकाला और पूछा तेरा नाम क्या है। तो नौजवान ने अपना नाम बताया। फिर बादशाह ने पूछा तेरे साथी का नाम क्या है। तो नौजवान ने अपने साथी का नाम बताया। तो बादशाह ने कहा मेरे को बताओ वो गुफा कहाँ है। तो नौजवान उसे गुफा के पास लेके गया, और उस नौजवान ने अपने साथी से कहा कि 300 साल बाद उठे हैं। तो उसके साथी कहने लगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। तो नौजवान ने कहा कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो जब उसके साथी गुफा में से बाहर आए तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, और वहाँ के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा कि ये 300 साल से सो रहे थे और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। एकदम ठीक जैसे सोने से पहले थे वैसे ही 300 साल बाद भी वैसे ही है। ये देखकर सब मुसलमान हो गए, और जो बादशाह था उसने कहा कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये नौजवान 9 साल और जिंदा रहे, और इन्हीं 9 साल के दरमियान इनकी मौत हो गई। हमें इस वीडियो से क्या सबक मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक अहम बात, आप मेरी बात ना सुने बल्कि आप खुद रिसर्च करें।